तूने मेरे गिरेबान पे हाथ डाल के ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। जहां तक भाग सकता है ना भाग ले, यू बास्टर्ड। मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा और तेरी जान ले लूंगा। शेखर, मैं और सुहाना एक दूसरे से प्यार करते हैं। साले हरामी, खबरदार अपनी गंदी जबान पे मेरी बीवी का नाम भी लेके आया। शेखर, तू एक बार सुन तो मैं क्या बोल रहा हूँ तुझे। शुक्र मना के तेरी सांसें चल रही हैं, लेकिन इसके बाद तेरी सांसें जरूर चलेंगी, लेकिन कब्र में। और हाँ, तेरे लिए एक सलाह है कि जितनी जिंदगी बची है ना, मौत का इंतजार कर, क्योंकि मौत तेरे पास आ रही है शेखर कपूर के रूप में। कौन था? अब वही जिसे हमारे बीच नहीं आना चाहिए था। आ गया, कोई बात नहीं, चला जाएगा। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, अब मुझे यकीन आ गया। Of course, darling. अच्छा, मैं फ्रेश हो गया हूं। चल, I'll see you. हेलो हेलो सुहाना, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, पर शेखर ने मुझे कॉल करके धमकी दी है कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा। इसीलिए कह रही हूँ कुछ दिनों के लिए शहर छोड़कर चले जाओ। तुम्हें शेखर के पास टॉर्चर होने के लिए? वो कुछ दिनों के लिए मुझे टॉर्चर करेगा, फिर छोड़ देगा। पर अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? अरे कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास, कुछ होगा तो शेखर फंसेगा। ओके, देखो मैं तुम्हें कॉल करूंगी मिलने के लिए, तब तक तुम अपना ध्यान रखना। ओके। तुम मुझे अलग अलग नंबर से कॉल करोगी, मैं तुम्हारा कॉल उठाऊंगा, तुमसे बात करूंगा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, सो प्लीज स्टॉप बॉदरिंग मी। तुम्हें मैंने एक बार समझाया ना कि मैं अपनी बीवी के खिलाफ एक भी गलत लफ्ज नहीं सुनूंगा। और कॉपी है इस वीडियो की? नहीं। Why did you delete the video? शेखर, शेखर तुम्हें ये वीडियो देख के कुछ फर्क नहीं पड़ा? ये वीडियो देखने के बाद इतना शांत कैसे है? क्या चल रहा है इसके दिमाग में? मेरी बीवी को ब्लैकमेल करेगा, मुझे धमकी देगा, मुझे बर्बाद करेगा। मेरी बीवी के साथ सोएगा तू। What is this? Drink. Shekhar, I'm asking you, what is this? Just chill. Relax. और आज के बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। Nobody will bother you. क्या? Yes. He's been taken care of. लेकिन अगर पुलिस को पता चल गया तो? पुलिस को या किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, because that guy was a nobody, and when nobody dies, nobody knows. शेखर ने विशाल को भी मार दिया। शिट, मुझे अब किसी भी तरह से विशाल के मर्डर का फायदा उठाना होगा। शेखर यही फंस सकता है। क्या सोच रही हो? Nothing. I am happy. See, when you are happy, I'm happy. मैं एक काम करता हूँ, मैं शावर लेके आता हूँ।
नहीं तो उस आदमी की बू ना मेरी बॉडी में भी लग जाएगी। I'll come and have a drink. Meet me tonight. कौन हो सकता है ये? ये सुमन है मेरी फ्रेंड। ये है अमित, मेरा भांजा। क्या लोगे? वाइन, जी नहीं। विस्की, नहीं नहीं। रम या हम? मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। ध्यान से सुन, तुझे मैंने अपनी पैंटी में घुसने का परमिशन दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड या दोस्त हूँ। तो वो तुम ही थे जो मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे, मगर क्यों? तो तुम वही थे जो नैना को भी फॉलो कर रहे थे। Okay guys, I need to attend some calls. You guys carry on. नैना, हाय नैना। अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? अब यहाँ क्यों आए हो? जा रहे थे ना, तो चले जाओ। नैना आई एम सॉरी, प्लीज मेरी बात सुनो यार, एक वन लास्ट टाइम मेरी हेल्प कर दो प्लीज। एक आखिरी बार मुझे सुहाना से मिलवा दो यार। आई प्रॉमिस उसके बाद मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आज तो वो तुम्हारे साथ भी है ना, प्लीज। देखो, मैं तुम्हें सुहाना से नहीं मिलवा सकती हूँ, और तुम भी इस बात को समझ जाओ, ठीक है? सुहाना एंड शेखर आर हैप्पीली मैरिड इन देयर लाइव्स, सो प्लीज स्टॉप क्रिएटिंग अ मेस और मुझे बार बार फोन करना बंद करो। मैं सुहाना को किसी भी तरीके से इरिटेट होते हुए नहीं देख सकती हूँ। नैना तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कोशिश नहीं करी होगी कि मैं उससे दूर रहूं, उससे प्यार न करूं, उसे भूल जाऊं? आई रियली ट्राइड, लेकिन नहीं हो पा रहा यार मुझसे। मैं उसे नहीं भूल पा रहा हूँ, और मैं उसे पागलों की तरह चाहता हूँ यार। प्लीज मेरी फीलिंग समझने की कोशिश करो नैना, प्लीज। अगर तुम उसे सच में प्यार करते ना, तो तुम उसे ऐसे परेशान नहीं करते। एक टाइम तो मुझे भी लगा था कि तुम उससे प्यार करते हो, इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश की थी, बट नॉट एनी मोर। हाँ, आई नो एवरीथिंग एंड इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ। उसकी खुशियों पे नजर लगाना बंद करो। सो प्लीज गो गेट द हेल आउट ऑफ योर लाइफ। यार, वो तुम्हारी भाई की बीवी है, समझो इस बात को। और ऐसे भी उसके दिल में तुम्हारे लिए अभी कोई जगह नहीं है। ऐसा उसने कहा तुमसे? हाँ, ऐसा उसने कहा। मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई क्योंकि तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट हो जाएगी। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड मूव ऑन विथ योर लाइफ। एक नई शुरुआत करो अपनी लाइफ की। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। अगर वो अपनी जिंदगी में खुश है तो आई एम ऑल्सो हैप्पी फॉर हर। थैंक यू नैना। मैं उस दिन आखिरी बार नैना से मिला था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके बाद मैं नैना से कभी मिल ही नहीं पाऊंगा, और ना ही कभी ये सोचा था कि उसकी डेथ के बाद में सब कुछ ऐसे बदल जाएगा। उस रात जब मुझे पता चला कि नैना का कत्ल हो गया, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर गलत है। और फिर मैंने तुम्हारी जिंदगी को सामने से देखने की कोशिश की, और फिर मुझे पता चला कि तुम और शेखर खुश नहीं हो। लेकिन फिर मैंने तुम्हें विशाल के साथ देखा, और उसके बाद मैंने तुम्हारे हर मूव पर नजर रखी, और फिर मुझे पता चला कि तुम शेखर को अपने रास्ते से हटाना चाहती हो। तो तुमने जाकर अपने भाई शेखर से ये बात क्यों नहीं की? क्योंकि मैं ये सब तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था सुहाना, कि क्या तुम ये सब कर रही हो? अगर तुम सब कुछ जानते थे तो तुमने विशाल को बचाया क्यों नहीं? सुहाना, कई बार नैना को बोला कि वो तुम्हें बता दे कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। मैंने कई बार तुम्हारा पीछा किया। तुम जहाँ कहीं भी होती थी, मैं तुम्हारे आसपास ही होता था। तो वो आदमी तुम ही थे
जो नैना को फॉलो करते थे? मैं नैना को नहीं, मैं दरअसल तुम्हें फॉलो कर रहा था कि खुशी के लिए मैं गलती कर चुका हूँ, तुम्हें छोड़ने की। अब दोबारा मैं वो गलती नहीं करूंगा। तुम्हें पाने के लिए मैं कोई भी कदम उठा सकता हूँ, चाहे वो सही हो या गलत। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। उसके लिए तुम खुद की भी परवाह नहीं कर रहे हो। थैंक यू। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम शेखर को कैसे हटाओगे। तुम उसकी चिंता मत करो। शेखर को मार के मैं ये प्रूव करूंगा कि विशाल ने उसका खून किया, क्योंकि विशाल तुम्हें पागलों की तरह चाहता था। पुलिस विशाल को ढूंढेगी और विशाल की लाश कहीं किसी कोने में दफन पड़ी होगी। ओह शिट, शेखर।